सिर्फ नाइट्रोजन एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। अब कोई पूछे इंसेक्टिवोरस प्लांट किल्स द इंसेक्ट फॉर एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में लेते हैं बस, और कुछ नहीं है। बाकी अपना खाना खुद बनाएंगे, वो उनका खाना नहीं है। और पिचर प्लांट इसका एग्जाम्पल हो गया। और आपका कौन सा प्लांट हो गया? वेनस फ्लाई ट्रैप। और भी बहुत सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट है, दो आपकी बुक में लिखे हुए हैं यहाँ पर। वेनस फ्लाई ट्रैप देखा है आपको? वेनस फ्लाई ट्रैप, उसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ मक्खी बैठेगी, बंद हो जाएगा। पिचर प्लांट देखा है? पिचर प्लांट में अंदर गिर जाएगी। ठीक है, आपको अगर ना देखा हो तो नेट पे देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब में जाकर डाल देना, वेनस फ्लाई ट्रैप, आपको दिख जाएगा बहुत अच्छा सा, कैसे खा रहा है, कैसे मार रहा है। ठीक है, मारपीट में बहुत मजा भी आता है देखने में। खत्म हो गया आपका मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन में क्या क्या पढ़ा है आपने? पहला टेंडिल में कन्वर्ट होती है, एग्जांपल पी। स्पाइन में कन्वर्ट होती है, एग्जांपल कैक्टस। फिर फ्लैसी लीफ, ऑनियन, गार्लिक। फिर कौन सा पढ़ा है? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, पेटियोल्स फोटोसिंथेसिस करेगा। और इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो मटरर है, इंसेक्ट पकड़ने वाले, जो कैच करने वाले स्पेशल ऑर्गन है, वो मॉडिफाइड लीफ है। जैसे पिक्चर क्या है? मॉडिफाइड लीफ है। ठीक है, पिक्चर बोलो, वर्ड बोलो, जो भी है वो मॉडिफाइड लीफ है। डायग्राम आप देख सकते हैं, आपकी बुक में डायग्राम बने हुए हैं बहुत सारे। आप देख सकते हैं कैक्टस के प्लांट का डायग्राम बना हुआ है। कैक्टस के बाहर साइड में जो लीफ लगी हुई है, कौन की लीफ है? सॉरी, लीफ क्या बन गई है? लीफ क्या बन गई कैक्टस के प्लांट में? स्पाइन बन गई है। तो ये हरा हरा लीफ जैसा जो दिख रहा है वो क्या है? स्टेम है। वो स्टेम है, मॉडिफाई होकर प्रोड्यूस कर रहा है। वैसे फाइलोक्लैड करके पढ़ा चुके हैं पहले ही, पढ़ाए थे ना फाइलोक्लैड। जब स्टेम मॉडिफाई होगा लीफ जैसा हो जाएंगे, जिसमें स्टेम बन गया कैक्टस के पेड़ में लीफ जैसा, और आपका लीफ क्या बन गई? कांटे जैसी बन गई। अपोन्सिया में भी ऐसे ही होता था। अपोन्सिया पढ़ाए थे, कैक्टस पढ़ाए थे, याद कर लो। यूफोर्बिया सब इसी में आ जाएंगे। इसमें सब कांटे जो होते हैं वो क्या है? लीफ। पी का प्लांट देख सकते हो, पी के प्लांट में जो लगी हुई स्प्रिंग जैसी, वो क्या है? टेंडिल्स। टेंडिल्स किससे मॉडिफाई है? लीफ। तो आपने इतना पढ़ लिया। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा 3 टॉपिक खत्म हो गया। हमको पढ़ना क्या था? 5-6 टॉपिक पढ़ने थे। कौन कौन से? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड। 6 टॉपिक पढ़ने थे। इनमें से 3 पढ़ डाले, 50% आपका चैप्टर खत्म हो गया। क्या बहुत ही ज्यादा हार्ड लगा आपको? नहीं। हाँ, जबकि बायोलॉजी का, पूरी बायोलॉजी का सबसे हार्डेस्ट चैप्टर है, सभी लोग कहते हैं सबसे हार्डेस्ट चैप्टर है। कोशिश की, अगर साथ साथ रिवीजन करते गए होंगे तो आपको हार्ड नहीं लगा होगा। हमने अपनी कोशिश की कि आपको हार्ड ना लगे। और आलतू फालतू डाटा आपके चैप्टर में इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा अदर बुक, अदर सोर्स से पढ़ोगे तो, कि क्या लिमिट नहीं है। हर टॉपिक के अंदर, लीफ के अंदर भी पढ़ना तो बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, जितना एक्स्ट्रा पढ़ाना है हम एक्स्ट्रा खुद ही पढ़ा देते हैं, आपको नहीं पढ़ना है। थोड़ा बहुत पढ़ाना है तो पढ़ा देते हैं हम, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, हल्का फुल्का। ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको बार बार कहना है। जितना पढ़ाना है हम ही खुद पढ़ा देंगे। जैसे कि आपका टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सुन लेंगे आपसे। ये आपका एनसीईआरटी खत्म हो गया, लीफ 3 पोर्शन खत्म हो गए, फ्लावर, फ्रूट्स और सीड बचे सीधे सीधे। लेकिन अब आपके एनसीईआरटी बुक के अलावा थोड़ा बाहर चल के बात करते हैं कि आपके जिजेफस का नाम सुने हैं? बेर, बोर जिसको कहते हैं। तो बोर की बात करें तो बोर में जो कांटे होते हैं वो कौन सा पार्ट होते हैं एक्चुअली में? तो लीफ का मॉडिफिकेशन तो है, लेकिन लीफ के कौन से पार्ट का मॉडिफिकेशन है? स्टिप्यूल्स। लीफ में जो स्टिप्यूल्स निकलते थे, याद है? वो स्टिप्यूल्स, उसमें कांटे बनते हैं। बोर में एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, सिर्फ सुनकर रख ले, काम आए तो अच्छी बात, ना आए तो छोड़ दो। तो बोर जो होता है, बोर को साइंटिफिक नेम है जिजेफस। जिजेफस बोलते हैं, इंग्लिश में बेर बोलते हैं, BER। बेर या जिजेफस की बात करें तो उसमें आपके जो स्पाइन होते हैं, कांटे लगे होते हैं पेड़ में, और जो कांटे होते हैं, स्पाइन होते हैं, वो किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ के स्टिप्यूल्स का। अगली लाइन पढ़ लेते हैं नेक्स्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ कई तरह की होती हैं, कई सारे तरह की। तो कौन कौन सी लीफ होती है? पहला बोला फॉलिएज लीफ। लिख सकते हो, ये अच्छा चीज है, चाहो तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, नहीं लिखना मत लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जितना देना चाहिए दे सकते हैं एक्स्ट्रा में, उसको बता देते हैं, जो सुनने में इंटरेस्टिंग भी है और काम के भी होता है।
फॉलिएज लीफ, फॉलिएज लीफ। पहली लीफ है फॉलिएज लीफ। इसे नॉर्मल लीफ नहीं कहते हैं। आपकी नॉर्मली जो प्लांट में लीफ होती है उसको फॉलिएज लीफ कहते हैं। ग्रीन कलर की होती है और उसका मेन काम फोटोसिंथेसिस करना। पहली लीफ होती है फॉलिएज लीफ। दूसरी लीफ की ओर चले हम, सेकेंड टाइप की लीफ की बात करें तो सेकेंड टाइप की लीफ का नाम है कोटाइलोडोनरी लीफ। कोटाइलोडोनरी लीफ मतलब कहां से निकलेगी लीफ? सीड के अंदर से निकलती है, इसलिए इसको सीड लीफ भी बोलते हैं। सीड लीफ बोलो या कोटाइलोडोनरी लीफ बोलो। कोटाइलोडोनरी लीफ या सीड लीफ भी नाम से जान सकते हो। ये लीफ जो होती है सीड के अंदर से निकलती है जर्मिनेशन के समय। जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसके अंदर से जो लीफ निकलती है उस लीफ को बोलते हैं सीड लीफ या कोटाइलोडोनरी लीफ। इमली के प्लांट को सीड देखा हो किसी ने जर्मिनेट होते हुए? कभी इमली का सीड किसी ने जर्मिनेट होते हुए देखा हो, या बीन वगैरह का सीड जर्मिनेट होते देखा हो? सीड के अंदर से ही 2 लीफ निकलती है। नहीं देखा कभी किसी ने ध्यान से? देखो उसमें होता क्या है, ऐसा होता है। ये सीड है, ऐसे सीड होगा, ठीक है, सीड कवर के अंदर होगा। इससे ऐसे रूट रेडिकल्स निकलेंगे। सीड बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, ज्यादा बड़ा निकला मुश्किल होगा। ये इमली का सीड है, जर्मिनेट करने के लिए पानी डाले, जर्मिनेट होगा, इसमें से ऐसे रेडिकल आना शुरू होगा। रेडिकल फिर कहां की ओर भागेगा? नीचे की ओर भागेगा। रेडिकल है नीचे की ओर जाएगा और ये पहुंच गया जमीन तक। जैसे जमीन तक पहुंचेगा इसमें रूट आ गएंगी और ये रेडिकल जैसे रूट में जमीन तक पहुंच गया तो पहुंचते ही इसके ये अब इसको सिर में उठा लेगा। अगला स्टेप होगा, आपने ऐसा देखा कुछ प्लांट में, ये वाला पोर्शन जो है अगले स्टेप में ऊपर उठ गया ऐसा, और इसके अंदर से 2 फल्ले ऐसे निकलकर आ गए। देखा किसी में? सीड ही निकलकर ऊपर की ओर आ जाता है। ये पूरा वजन उठा लेता है, ये नीचे पकड़ लेता है, जैसे ये इसको उठा लेता है ऊपर माथा पे, और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सीड के अंदर से निकली हुई लीफ है ये 2। किसी प्लांट में 1 निकलती, किसी में 2 निकलती, जनरली 2 निकलती आपके इमली वगैरह में। तो जिस प्लांट में ऐसे निकली हुई लीफ दिखे सीड के अंदर से, मोटी सी होती है ये लीफ, नॉर्मल लीफ जैसी नहीं होती, बहुत मोटी सी होती है ये लीफ, और इन लीफ को कोटाइलोडोनरी लीफ या सीड लीफ कहते हैं। सीड के अंदर से निकली हुई लीफ है, और जितनी निकलेंगी उसके हिसाब से प्लांट का नाम होगा। 1 निकलेगी तो मोनोकॉट प्लांट है, 2 निकलेंगी तो डाइकॉट प्लांट है। इसे कोटाइलोडोनरी लीफ कहते हैं। और कब तक ये रहेंगी? जब तक ये प्लांट्स में अगली लीफ, हरी लीफ ना आ जाए, फॉलिएज लीफ जब तक प्लांट में ना आ जाए वापस नई लीफ, तब तक ये लीफ खाना पहुंचाती रहेंगी। ये न्यूट्रिशन देने काम करती है। इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द किसको? यंग प्लांट। कब तक? टेल फोटोसिंथेटिक ऑर्गन आर नॉट प्रॉपरली डेवलप। जब तक फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गन प्रॉपर डेवलप ना हो जाए तब तक उसको न्यूट्रिशन यही देती रहेगी। चलेगा? तो प्लांट अपने भरोसे से खाना नहीं बना सकता। ग्रीन पैदा होते ही बच्चा खाना नहीं बना लेगा। प्लांट का बच्चा हो चाहे इंसान का बच्चा हो, तो पैदा होने के बाद जब तक अपना खाना बनाने के लिए उसके पास ग्रीन ऑर्गन नहीं आ जाते हैं, लीफ नहीं आती है, तब तक उसको खाना यहीं से मिलेगा। आपका क्या करती है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन देना काम है। न्यूट्रिटिव लीफ भी बोल सकते हैं। कब निकलती है? जर्मिनेशन के समय। 3 लाइन समझ में आना चाहिए इसके बारे में, कोटाइलोडोनरी के बारे में। जर्मिनेशन के टाइम दिखेंगी। कब निकलेंगी? जर्मिनेशन के समय। जर्मिनेशन के टाइम पे कहां से निकलेंगी? सीड के अंदर से निकलेंगी, ठीक है। और इनका काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। बस 3 लाइन। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जर्मिनेशन के समय निकलती हैं, सीड के अंदर से निकलती हैं। बस 3 लाइन जानकारी है तो बहुत है। नेक्स्ट है स्केली लीफ, नंबर 3। स्केली लीफ। स्केली लीफ का मतलब बोले स्केल बोले या स्केली बोले, स्केल लीफ का मतलब क्या होता है? स्केल मतलब होता है सूखी हुई लीफ होंगी, एकदम कागज जैसी, पेपर जैसी लीफ होंगी। इसकी लीफ जो होती है बहुत सूखी होती है और आपके फोटोसिंथेसिस नहीं करती, कुछ नहीं करती। इनका काम है प्रोटेक्शन देना, सिर्फ कागज जैसी पतली होती है। बताओ किस प्लांट में देखी हो ऐसी लीफ? हाँ, आलू में दिख जाएगी, जिंजर में दिख जाएगी। जमीन के अंदर जब आलू जिंजर होता है इसमें नोड होंगे नहीं होंगे? और नोड को कवर किए हुए जो सूखी सूखी सी लीफ होती है वो यही है स्केली लीफ।
स्केली लीफ आपको दिख जाएंगी किस प्लांट में? स्केली लीफ आपको दिख जाएंगी आपकी जिंजर में, पोटैटो में। जमीन के अंदर रहती है लीफ, कागज जैसी पतली होती है, एकदम पतली सी, पेपर लाइक। आलू कभी नया नया खरीद कर लाना, उसके ऊपर देखना पतली पतली सी कवर लगा हुआ होगा, वो कुछ और नहीं, स्केली लीफ है। या जिंजर के ऊपर देखो वो छिलका टाइप कुछ निकलता हुआ दिखता है, वो स्केली लीफ निकलती है एक्चुअली। जब जिंजर को धोगे, आप नया खरीद के लाओ, जो फ्रेश पे जमीन के अंदर वाला, और उसको धुलने की कोशिश करो तो उसमें से यही निकलती है। कुछ दिनों के बाद देखना आलू जब नया नया आता है उसमें से निकलती है, कुछ दिनों बाद अपने आप झड़ जाती है। ये कुछ दिनों के बाद आपको नहीं मिलेगी। पुराने आलू में, मार्केट में जो पुराना आलू आता है उसमें आपको स्केली लीफ नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि गिर जाती है, बहुत सूखी सूखी होती है, पेपर जैसे झड़ जाती है। तो आपको कहाँ दिखती है? और उसमें भी कहां पर आलू दिखेंगे? सिर्फ जहां पर नोड होंगे, नोड से निकलेंगे। तो आलू के नोड से लीफ निकलती हैं, जिंजर के नोड से निकलती हैं ये लीफ, स्केली लीफ, पेपर लाइक होती हैं और फ्लैशी नहीं है, ये पेपर जैसी हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया गया स्केली लीफ। सर तभी स्केली लीफ ड्राई और एकदम थिन होती है, तो फिर वो प्रोटेक्शन कैसे करती है? ठीक है, कवर है, ढकी हुई है, उसको मिट्टी से ढक कर रखी है। आगे चलते हैं, ब्रैक्ट, BRACT, ब्रैक्ट। इसको ऐसे अभी फ्लावर में डिटेल में पढ़ाएंगे, थोड़ा सुन लेंगे। डिटेल में क्या पढ़ना है, एक ही लाइन पढ़ना है, इसे जगह पढ़ लो। आपकी एनसीईआरटी बुक में ब्रैक्ट को पढ़ाया है, लेकिन फ्लावर के अंदर बताया है, हम यही बता देते हैं। अब तो ब्रैक्ट एक लीफ है, जिस लीफ के एक्सिल से फ्लावर निकलते हैं। किसी प्लांट जहां से फ्लावर निकलते हैं, एक फ्लावर निकला है और नीचे में एक लीफ लगी हुई है, तो ब्रैक्ट कहेंगे उसे। तो लीफ, वो लीफ जिसके एक्सिल से फ्लावर निकलते हैं, उस लीफ को ब्रैक्ट कहते हैं। ब्रैक्ट के एक्सिल से फ्लावर निकलते हुए दिखते हैं, तो ब्रैक्ट वो लीफ है जिसके एक्सिल से क्या निकलते हैं? फ्लावर निकलते हैं। दैट्स इट। पढ़ के बताते हैं। Which contain flower on their axil. The leaves which contain flower on their axil. वो लीफ जिसके एक्सिल से क्या निकलते हुए दिखे, तो उसे कौन सी लीफ कहेंगे? ब्रैक्ट के नाम से जानेंगे। देखो आपने कहीं फूल लगा हुआ देखा हो आपने किसी प्लांट में, सपोज ये उसका स्टेम है और यहाँ पे लीफ लगी हुई है और यहाँ से एक फूल निकल कर आ गया, सुंदर सा गुलाब का फूल या कोई भी फूल निकल कर आ गया, ये लीफ क्या कहलाएगी? देख पा रहे हो, ये लीफ था, लीफ के एक्सिल वाले पार्ट से फ्लावर निकल कर आया। जब भी आप फ्लावर देखो, तो फ्लावर जहां पे देखा, जहां से लगा हुआ है, वहां पर भी कोई लीफ लगी हुई नीचे में, तो उस लीफ इस तरह के, इसको क्या बोलेंगे? ब्रैक्ट के नाम से जानेंगे। चलेगा? लीफ विच कंटेन फ्लावर ऑन देयर एक्सिल, ऐसी लीफ जिसके एक्सिल में फ्लावर लगे हुए हो, उसे हम ब्रैक्ट के नाम से जानते हैं। और इस डंडी पे अगर लीफ लगी हुई है तो क्या कहेंगे? यहां पर भी लीफ लग गई, ये वाले गुलाब में देखे होंगे ऐसे। एक तो ये लीफ है नीचे में और एक यहां पर है, दो तरह की लीफ हो गई। इसे ब्रैक्ट के नाम से जानेंगे और जो ऊपर में है उसे कहेंगे ब्रैक्टियोल्स के नाम से जानेंगे। इसे ब्रैक्ट और इसे ब्रैक्टियोल्स, बाकी हम ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना जान लो। फ्लावर की डंडी में लगे होंगे तो ब्रैक्टियोल्स कहलाएंगे, और अगर नीचे पे लगे हुए हैं जहां से फ्लावर निकल रहा है उस जगह पे, तो ब्रैक्ट कहलाएंगे, ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोल्स। चलेगा? आगे हमने डिटेल में पढ़ना, थोड़ा और पढ़ने की 2 लाइन और, जब फ्लावर पढ़ने पर। लास्ट पढ़ते हैं, आपकी एक और तरह की लीफ है। ब्रैक्ट पढ़ लिए, ब्रैक्टियोल्स आएगा 5वां नंबर। ब्रैक्ट के बाद क्या आ गया? ब्रैक्टियोल्स, BRACTEO, ब्रैक्टियोल्स। उसके बाद 6 नंबर आएगी लास्ट लीफ, फ्लोरल लीफ। फ्लोरल लीफ, फ्लोरल लीफ सबको पता है, फ्लावर में जो लीफ होती है उनको फ्लोरल लीफ कहते हैं। उनके नाम कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और ब्रांचियम, या सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पेल। ये चारों क्या हैं? फ्लोरल लीफ है। फ्लावर्स में जो लीफ आती हैं उन्हें फ्लोरल लीफ कहते हैं। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड बड। फ्लावर एक मॉडिफाइड बड है और उसमें जो लीफ निकलेंगी उस लीफ को कहेंगे फ्लोरल लीफ। इनके नाम सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पेल। इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ है, उनके फंक्शन के हिसाब से। जो फोटोसिंथेसिस करती है उनको फॉलिएज लीफ, जो न्यूट्रिशन देती है उन्हें हाइड्रोडाइनरी लीफ, जो प्रोटेक्शन देती है उसको स्केली लीफ,
जिससे फ्लावर निकलता है, और फ्लावर की डंडी में जो लगी होती है ब्रैक्टियोल्स, ब्रैक्टियोल्स फ्लावर से कनेक्टेड है, और फ्लोरल लीफ फ्लावर में लगी हुई लीफ को आपको कहते हैं आपका फ्लोरल लीफ। इसके नाम है सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पल। इतना तो जानते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पल 10th में खूब पढ़े होंगे। ठीक है, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, तो वही हो गई आपकी ये फ्लोरल लीफ। और इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ ने पढ़ा उनके फंक्शन के आधार पर। ज्यादातर आपको लीफ जो समझते हैं वो फॉलिएज लीफ को समझते हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाली लीफ। फिर बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ लीफ, कितनी देर तक लगी रहेगी लीफ। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बारिश, जहां ज्यादा बारिश होती है वहां पर लगे होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नाम सुना है? वहां पे बारिश होती रहती है, अक्सर सालों भर बारिश होती रहती है। वो पानी कमी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। पानी कमी नहीं होगी, इसलिए पेड़ में हमेशा लीफ लगी हुई होगी। इसलिए जिस पेड़ में हमेशा लीफ लगी रहती है सालों भर, कभी नहीं गिरती, उसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। सालों भर ग्रीन रहेगा, एवरग्रीन। या रेन फॉरेस्ट कहते हैं, तो रेन फॉरेस्ट या एवरग्रीन या परसिस्टेंट लीफ, और ऐसी लीफ को परसिस्टेंट लीफ या एवरग्रीन लीफ कहेंगे। कभी नहीं गिरती, लगी रहती पेड़ में सालों साल, तो कई सालों तक लगी रहती है लीफ, जल्दी नहीं गिरती। जब बूढ़ी हो जाएंगी तो गिरेंगी ही, लेकिन ऐसा नहीं कि गिरती जल्दी जल्दी गिरती है। इसलिए इनको कौन सी लीफ कहते हैं? परसिस्टेंट लीफ भी बोल सकते हो या एवरग्रीन लीफ भी बोल सकते हो। लेकिन ऐसी लीफ जो आपके इंडिया में लगी हुई है, इंडिया के नॉर्मल एरिया में, आपके घर के आसपास जो इधर के एरिया में, नॉर्मल एरिया में लगी हुई है प्लांट, इन प्लांट में यहाँ पे गर्मी का मौसम पड़ता है, जब पानी की कमी होती, बारिश यहाँ सिर्फ एक ही मौसम में होती है, बरसात के मौसम में, बारिश में, रेनी सीजन में, बाकी साल भर बारिश यहाँ पर नहीं होती। और जब गर्मी का मौसम आता है, जमीन में पानी की कमी हो जाती है कि नहीं हो जाती? पेड़ों को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल पाता कि नहीं मिल पाता? नहीं मिल पाता। ऐसे में प्लांट अपने आप को जिंदा रखने के लिए, उस सिचुएशन जिंदा रखने के लिए अपनी सारी लीफ फेंक देते हैं, सारी पत्तियों को फेंक देते हैं। कब? गर्मी के मौसम आने पर। फिर गर्मी का मौसम चला जाएगा तो फिर नई लीफ आ जाती है इस पेड़ में। देखा है ऐसा पेड़ में यहाँ पे होता है कि नहीं होता? आपके घर के आसपास जितने भी पेड़ सब में होता है ऐसा, चाहे वो नीम का प्लांट हो, चाहे पीपल का प्लांट हो, चाहे आम का प्लांट हो, किसी भी प्लांट को आपने देखा हो घर के आसपास, ज्यादातर प्लांट आपके घर के आसपास के जो है वो ऐसा ही करते हैं। हर साल गर्मी के मौसम में अपनी सारी पत्तियों को फेंक देते हैं और फिर उनमें नई पत्तियां आती हैं। हर साल नई पत्तियां आती हैं, पूरी पत्तियां फेंक देते हैं A to Z, अपनी पूरे प्लांट की लीफ चेंज करते हैं। और ऐसे प्लांट्स को डेसीडियस प्लांट कहते हैं, ऐसे फॉरेस्ट को डेसीडियस फॉरेस्ट कहते हैं, और ऐसी लीफ को डेसीडियस लीफ कहते हैं। जंगल को डेसीडियस फॉरेस्ट, प्लांट को डेसीडियस प्लांट, और लीफ को डेसीडियस लीफ के नाम से। डेसीडियस मतलब पतझड़ का मौसम आएगा, वहां पर पत्ते झड़ेंगे। तीसरा है आपका, तीसरा की लीफ कॉर्डिकस। कॉर्डिकस लीफ जो होती है वो लीफ जब बड ओपनिंग होता है तो उस समय अपनी लीफ गिरा देती है। लीफ सेट्स, मतलब गिराना, एज द बड ओपनिंग टेक प्लेस, जब बड ओपनिंग होती है तब वो गिरा देती है। गुलाब में ऐसा होता है, रोज। इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ आपने देखी है। आपके आसपास जो मैक्सिमम प्लांट है वो कौन से हैं? डेसीडियस। हिमालय रीजन में एवरग्रीन, इंडिया में हिमालय भी आता है, लेकिन हिमालय रीजन तरफ आपको मेघालय तरफ चले जाओगे, वहां बारिश हमेशा होती थी मेघालय में, तो वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अमेजन फॉरेस्ट कैसा है अमेरिका का? एवरग्रीन। ब्राजील में आता है, अमेरिका में आता है, तो वो एवरग्रीन है, वहां हमेशा बारिश होती रहती है सालों भर। आपका लास्ट कैडिकस, CADUCOUS, कैडिकस। ये लीफ की खास बात है कि ये लीफ बड ओपनिंग के समय अपनी पत्तियां गिराती है, गुलाब में होती है। छोड़ दो, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा पढ़ोगे तो फिर फंस जाओगे और ज्यादा। लीफ के अलग अलग शेप होते हैं, बहुत तरह के शेप होते हैं। आपको पूछे जल्दी सोच कर आंसर देना, सिर्फ एक शेप पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। क्वाड्रेट से, क्वाड्रेट वर्ड कहां से अपनी बॉडी कौन से ऑर्गन से मैच कर रहा है? ये वर्ड क्वाड्रेट मतलब क्या? हिंदी में बताओ हमको, और सोचो, और दिमाग से सोचो। क्वाड्रेट वर्ड आपके बॉडी के कौन से पार्ट से बना होगा, कौन से वर्ड से आया होगा? कार्डियक से बना है क्वाड्रेट। हार्ट, हार्ट शेप की अगर पत्तियां दिखेगी तो क्वाड्रेट लीफ कहेंगे।
सिंपल सा बात है। बताओ हार्ट शेप की कोई लीफ का नाम? हाँ, और आपने पान खाया कभी? पान की पत्ती, बेटर। तो ये सभी कौन से भी क्वाड्रेट लीफ कहलाती हैं, क्योंकि इनका शेप कैसा होता है? हार्ट शेप के लिए है। एग्जाम्पल पे आपका पान लिखा हुआ है। लंबी सी पत्ती होगी, सीधी सी, लीनियर लीफ कहलाएंगी, घास में दिखती है, लीनियर लीफ। ठीक है। पॉइंटेड लीफ होंगी, नोकीली लीफ होगी, कोई भी प्लांट की नोकीली लीफ होती है। पाइन का प्लांट देखो, पाइन का प्लांट नोकीली लीफ होती है, इसमें निडिल लाइफ, तो उसको बोल देते हैं एसिकुलर। बस ये 2-3 नाम आपको सुनने। एसिकुलर मतलब पॉइंटेड लीफ, नोकीली लीफ। एसिकुलर लीफ किसमें दिखती है? पाइन के प्लांट में। क्वाड्रेट लीफ बेटल हो गया, और जो भी प्लांट की लीफ देख लेना, याद करना हार्ट शेप की होंगी उन सभी में। लीनियर लीफ घास में दिखती है। अब बनाना जो लीफ होती है उसका शेप बोलते हैं ऑबलॉन्ग शेप। ओबलॉन्ग, लंबी, लॉन्ग वाला, लॉन्ग याद कर लो। बनाना में ऑबलॉन्ग, OBLONG, ऑबलॉन्ग। ये शेप थे, बस इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा नॉलेज अगर हमारे पास देखेंगे तो मेरे पास जो आपको नोट्स भेजे भी हैं, उसी नोट्स को ही खोलकर देख लीजिएगा। आपको व्हाट्सएप पे जो भेजे हैं, अगर लीव पढ़ने जाएंगे तो उसको 3-4 क्लास अभी और पढ़ सकते हैं, इतना है वहां पर लिखा हुआ मटेरियल। लेकिन वो आपको कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं देगा। बहुत ज्यादा एनसीईआरटी के बाहर पढ़ना बेवकूफी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसलिए आप ज्यादा एनसीईआरटी के बाहर जाकर मत पढ़ें, एनसीईआरटी के अंदर रहें। आपके लास्ट 5 सालों का क्वेश्चन पेपर देख ले। 5-6 सालों में अगर आपके एनसीईआरटी के बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं आता, जनरली 95%, 98% क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी के अंदर के होते हैं। इसलिए ये चैप्टर को और हार्ड, पहले से हार्ड है और हार्ड मत बनाए। होता क्या है, मैक्सिमम बच्चे करते क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि लास्ट में जो मेन एग्जाम्पल थे वो याद नहीं रहते हैं, और एक्स्ट्रा इतना कंफ्यूजन रहता है उनको। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। ठीक है, तो मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन ना करें। पहले 85 क्वेश्चन को इंश्योर करें। 90 क्वेश्चन आते हैं बायो के, उसमें से पहले 85 क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी से आते हैं उसको इंश्योर करें। जब आपका 85% वो क्वेश्चन सही होने लगे 90 में से, अब बचे 5 की रेस, तब आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तब आप स्टार्ट करिए पढ़ना, जब आपके इतने मार्क्स आने लगे, 85 से ऊपर आपके क्वेश्चन सही होने लगे जब इसमें, तो आप एक्स्ट्रा के लिए भी प्रोसीड कर सकते हैं बचा हुआ टाइम में। ठीक है, आप अदर सोर्स से यूज कर सकते हैं। अदर सोर्स क्या करना है यूज, तो बता देते हैं। थ्योरी नहीं पढ़नी, तब भी अदर सोर्स में भी पढ़ना है, तो थ्योरी नहीं, क्वेश्चन उठाना है आपको कोई भी बुक, और उसमें जो एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर देख लेना है बस, कि इसका आंसर क्यों ये क्या है, क्यों है, उनको सॉल्व कर लिए। एक्स्ट्रा अपने आप वो 5% आपका वो भी कवर अप हो जाएगा क्वेश्चन आंसर करने के दौरान। थ्योरी भी वो भी नहीं पढ़नी उसकी भी। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो भी बच्चे ने आज तक एनसीईआरटी से बाहर पढ़ा है उसका सिलेक्शन 90%